एक महात्मा जी थे। तो महात्माओं का काम क्या होता है? सुधार करना, समझाना, बताना। तो जैसे पहले राजा लोग प्रजा के बीच में घूमा करते थे और दुख सुख को उनके समझ करके और उनकी मदद कर दिया करते थे, बिगड़ों को सुधारा करते थे। तो आप समझो जैसे राजा लोग वेश बदल करके घूमा करते थे, पहले पता लगाया करते थे, ऐसे महात्मा लोग भी घूमा करते हैं। रमता योगी बहता पानी, पानी इकट्ठा हो गया जैसे, तो हमने कहा गंदा हो जाता है। चलता हुआ जो पानी रहता है, बहता हुआ रहता है, उसमें गंदगी नहीं आती है, सड़न बदबू नहीं आती है। घूमा करते थे। तो शाम को कहीं भी रुक जाते, तो महात्मा का सेवा सत्कार सब करते। कोई भी पहले के समय में किसी के यहाँ पहुंच जाता था शाम के समय, तो उसको वो भोजन खिलाता, रहने की व्यवस्था करता था। अतिथि देवो भव मानता था कि ये देवता हैं, भगवान हैं, अतिथि नहीं है, ये मेहमान नहीं है, ये भगवान है। तो जो कुछ भी था, गरीबी के अनुसार एक दुकानदार ने कहा महाराज हमारे यहाँ रुक जाइए। रुक गए। प्रेम को महात्मा ठुकराते नहीं, और प्रेम दिखावे का नहीं होता है, प्रेम अंदर से होता है। कितना भी बनावटी बात आदमी करे, बड़े प्रेम की करे, लेकिन वो झलक दिखाई ही पड़ जाती है। जैसे लोग दुखी होते हैं, रोते बहुत हैं, आंसू एक बूंद नहीं गिरता है, तो दिखावे का होता है। लेकिन कोई देखता ही रहता है, आंसू गिरता रहता है, तो समझ में आ जाता है कि ये दुखी है। तो भाव देख करके पानी समझो कि वो रुक गए, अपने हिसाब से खिलाया पिलाया। सुबह जब हुआ तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, औरत भी खड़ी हो गई। औरत पति की तरफ देखने लगी, तो महाराज जी से कुछ कहो। पति नहीं बोल रहा था, लेकिन महात्मा जी खुद पूछ बैठे कि बहुत दुखी दिख रहे हो, क्या बात है, कुछ कह नहीं पा रहे हो, बोलो। बोले महाराज बड़ी गरीबी है, गरीबी से दुखी हूं। अब आप ये समझो। फिर महात्मा जी ने उनको ऊपर दया किया और कहा लो ये पारस देता हूं तुमको। पारस, पारस उसको कहते हैं, पत्थर होता है, और से लोग पारसमढ़ पत्थर उसको कहते हैं। तो उसका काम क्या होता है? लोहा को छुआ दो तो सोना बन जाता है। तो कहा ये पारस तुमको देता हूं, लोहे को छुआ करके और तू सोना बना लेना, जितने तेरी इच्छा हो सोना बना लेना। लेकिन ये 3 महीने के लिए दूंगा तुमको। जहाँ 3 महीना खत्म होगा, कहाँ हम अपना पत्थर वापस ले लेंगे, फिर इसमें ताकत नहीं रह जाएगी, इसकी खत्म हो जाएगी ताकत। तो उसने रख लिया, बहुत संभाल के रखा। महात्मा के दी हुई चीज को संभाल के रखा। समझ गया था महात्मा है, रखा संभाल के। कहाँ रखा? संदूषिकी में अपने, तो बॉक्स था, रुपया पैसा जिसमें रखता था। कि समझ लो कि यानी शरीर, यानी समझ लो कि ये क्या है, ये यानी समझ लो कि एक तरह से लोहे जैसा है। और वो पत्थर क्या है? पारसमढ़ पत्थर क्या है? पत्थर ये जो नाम मिलता है, नाम धन आपको मिला, तो दिया तो उन्होंने पत्थर, पारस पत्थर, लेकिन रखा उसने कहाँ? संदूषकी में, यानी बॉक्स में रखा। तो दिखाई तो पड़ता था। जैसे आप बहुत से लोगों को नाम याद तो आता है और ये याद रहता हम नामदानी हैं, ऐसा उसको भी याद आता रहा। पत्थर दिया है, पत्थर दिया है, इसको सोना बनाना है, पत्थर दिया है, सोना बनाना है। लेकिन आलस्य नहीं, अन्य समझ लो कि निकाल दिया 2 महीना कि आप जाएंगे, अब जाएंगे, अब जाएंगे। फिर एक दिन औरत ने याद दिलाया, देखो जैसे बताया गया कि सहयोगी होती है, भागीदार होती है। अब उसने याद दिलाया
कि भाई कीमती चीज़ आपको मिल गई, लोहा को छुआ दो तो सोना बन जाए, और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो छुआ के तो देखो। अब आप समझो सोचने लगा, अच्छा जाएंगे बाजार से मन भर, 2-4 मन किसको कहते हैं? 40 शेर का मन होता है, 40 किलो से ज़्यादा का एक मन होता है। पहले शटाक होता था, तोला मासा रत्ती होता था, और शेर होता था, पाव होता था, और सब मन बनाते थे। तो मन के भाव उस समय सस्ते ज़माने में लोहा मिलता था, तो बोला कि 2-3 मन ले आएंगे और छुआ देंगे, सब सोना हो जाएगा। तो एक दिन गया बाजार, तो पूछा कि भाई लोहा क्या भाव है? तो कहा लोहा अब ले लो, लोहा का दाम बढ़ रहा है, कल 5 रुपया मन था, आज 6 रुपया मन हो गया। बोला तो हम घाटे सौदा नहीं करेंगे, 5 रुपया का जब फिर होगा तब ले जाएंगे। लौट आया। फिर कुछ दिन बीता, जब समय निकल जाने का हुआ, 1 दिन समय रह गया, तब फिर गया, पूछा, कहा क्या भाव है? लोहा को सस्ता हुआ? बोला 2 रुपया और बढ़ गया, ले लो नहीं और बढ़ जाएगा। बोला तब हम घाटे सौदा नहीं करेंगे। चला आया। अब ये क्या है? यह भ्रम है, ये भूल है, जो मिल रहा उसको भी छोड़ दे रहा, आदमी समय को निकाल दे रहा है। आप समझो 3 आने समझ लो कि जैसे जवान, जैसे बचपना है, बचपना में कुछ नहीं, खाना और कपड़ा मिलना चाहिए, घूमना टहलना चाहिए, पढ़ाई लिखाई हो गई, फिर जवानी आई, शादी ब्याह, बच्चे, और फिर बुढ़ापा आ गई। तो अब आप ये समझो कि समय निकला जा रहा है प्रेम में आपका। आपको जब भी आने समझ लो कि यह मरी मिल गई, जब भी ये आने समझ लो पारस पत्थर आपको नाम रूपी पारस मरी दे दिया, जब भी मिला गुरु ने दे दिया, तो आपको इसको छुआना चाहिए। आपको नाम से इसको सूरत को जोड़ना चाहिए। जोड़ो रे कोई सूरत शब्द से जोड़ना चाहिए, कि जिससे अंतर में प्रकाश हो जाए, अंतर में आए समझो साक्षात्कार हो जाए, और जिस काम के लिए आने समझ लो कि आपको यह शरीर मिला, वो काम आपका पूरा हो जाए। जैसे महात्मा जी ने कहा था कि लोहे को छुआ देंगे और इनके पास बहुत धन हो जाएगा, मकान बन जाएगा, कोठी बन जाएगी, कारोबार बढ़ जाएगा, लेकिन वो नहीं कर पाए, और समय निकल गया। समय निकल गया तो कीमत खत्म हो गई। आप ये समझो कि जिन्होंने दिया उसको फिर उन्होंने वापस ले लिया। ऐसे ही ये शरीर, आप ये समझो कि आपको जिस काम के लिए मिला, इससे अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप ये समझ लो कि फिर एक तरह से वापस चला जाएगा।